हाल ही में जिला परिषद की चेयरपर्सन ने प्रेस वार्ता करके जो है जिला परिषद के एसीईओ युधिष्ठिर पर गंभीर आरोप लगाए। उनके आरोप थे कि युधिष्ठिर ने फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी प्राप्त की है और साथ ही उनकी जो नौकरी का कार्यकाल था वो खत्म हो चुका है। उसके बावजूद भी वो वहां पर बैठे हुए हैं और दलाली कर रहे हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके बाद कहीं न कहीं युधिष्ठिर की भी सोशल मीडिया प्रतिक्रिया आई है। हमारे साथ यहाँ पर चेयरपर्सन प्रतिनिधि और मैन के साथ जो है यहाँ पर बात करें तो पार्षद हैं, पार्षद प्रतिनिधि हैं। अब उनसे जानेंगे क्या ये मामला है, जिस तरह से गंभीर आरोप लगाए चेयरपर्सन ने, प्रेस वार्ता भी की, आप भी मौके पर थे, पार्षद भी मौके पर रहे। मामला क्या है ये? एक्चुअली मामला ये है कि युधिष्ठिर है जो ये जिला परिषद में लगा हुआ है और लास्ट ईयर 2024 में ही सीटाडेल कंपनी के थ्रू इनका पंचायत डिपार्टमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया था। तब से ये लगभग 8 महीने से इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ है और ना ही ये ऑन पे रोल पे हैं। तो 8 महीने से बिना सैलरी के और जिला परिषद में एक इम्पोर्टेंट पोस्ट असिस्टेंट सीईओ की पे हैं। पूरे कार्यभार वही देख रहे हैं। और ये मामला फर्जी का जब पता चला कि जब मैंने जानकारी निकालने की कोशिश की तो मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाना चाहूंगा कि 2015 में जो इन्होंने अपने एफिडेविट दिया था जब ये जिला पार्षद बने थे, तो इन्होंने बताया था कि इनके पास जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो +2 है, वो नेशनल ओपन से है। ठीक है जी। उसके उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मैं आपको दूसरा ये इनका वेरिफिकेशन दिखाऊंगा। 2023 का वेरिफिकेशन है। इन्होंने इसमें बीकॉम दिखाया हुआ है, बीकॉम दिखा रखा है 11 से 14 और उसके बाद इन्होंने एमबीए दिखा रखा है 17 से 19। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात है कि 2023 की ये वेरिफिकेशन है जब मोनाड यूनिवर्सिटी में फर्जी वेरिफिकेशन होती थी, या तो वाया मेल होती थी या वहां पे हेल्प डेस्क फर्जी वाले लगे हुए थे। उसके बाद क्या होता है कि 2025 में आप सबकी नॉलेज में भी है कि मोनाड यूनिवर्सिटी का सरगना पलवल से ही पकड़ा गया जो फर्जी डॉक्यूमेंट वगैरह इनके बनाता था। तो जब हमने इसकी वेरिफिकेशन फिजिकली कराने की कोशिश की तो हमने वहां पे चेयरमैन मैडम का लेटर हेड दिया। बाई पोस्ट हमारे पास इनकी एनरोलमेंट नंबर की वेरिफिकेशन होके आती है और उसमें वो साफ लिखते हैं कि नॉट एनरोल्ड। नॉट एनरोल्ड का मतलब होता है कि ये नाम का विद्यार्थी और इस नाम का एनरोलमेंट नंबर कभी था ही नहीं। दूसरा, जब एसटीएफ ने इसका पर्दाफाश किया था तो उन्होंने बताया था कि साफ साफ कि जो भी एमयू से एनरोलमेंट शुरू होता है वो मोनाड यूनिवर्सिटी का नहीं है, वो फर्जी है। और आप देख सकते हैं कि इसमें एमयू से स्टार्ट है और ये जो वेरिफिकेशन है वो वाया मेल हुई है। तो ये टोटल फर्जी मामला है, इसमें कहीं कोई नहीं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चीजें हैं। बाकी मेरी तो फिर भी प्रशासन अपने लेवल पे इंक्वायरी कर रहा है और वो होनी भी चाहिए। हाँ। इस मामले की शिकायत आपने कहाँ-कहाँ तक की, या चेयरपर्सन ने कहाँ-कहाँ शिकायत की इस मामले में? चेयर मैडम की तरफ से यहाँ पे, चेयरपर्सन मैडम की तरफ से यहाँ पे जिला परिषद सीईओ को शिकायत दे चुके हैं हम। डीसी साहब के पास भी दे चुके हैं और डीसी साहब बहुत अच्छे हैं, वो अपने लेवल पे इसकी इंक्वायरी करवा रहे हैं। बाकी हायर डिपार्टमेंट में भी ऊपर तक इनकी इंक्वायरी के लिए बोल दिया गया है। अब पहले जब शिकायत की जाती है, उसके बाद कहीं सुनवाई नहीं होती, उसके बाद मीडिया में आते हैं लोग। क्या कहाँ-कहाँ इस पहले शिकायत करी? एक बार और मामला ये उठा था, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उठाया गया। अब आपको कहाँ से ये जानकारी मिली कि इसके फर्जी डॉक्यूमेंट्स हैं? कैसे पता चला? कब से नौकरी कर रहा है? और नौकरी बता रहे हैं कि उसका कार्यकाल खत्म हो चुका है, उसके बावजूद भी रह रहा है, ये आरोप लगाए चेयरपर्सन ने। जी, जी। एक्चुअली पहले तो हमें जानकारी नहीं थी कि ये मतलब फर्जी डॉक्यूमेंट से लगा है, लेकिन कुछ चीज़ें हुई जब लोगों से पता चला कि ये फर्जी डॉक्यूमेंट है, तो मैंने देखा कि पहले भी इन पे 1-2 बार इंक्वायरी बैठी है। जैसे कि इन्होंने ये वेरिफिकेशन दिखा रखी है 2023 की। लेकिन वो लोगों को क्या है कि कहीं न कहीं उन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। कॉम्प्रोमाइज़ करके चीज़ें वहीं के वहीं दब गई। तो हमा आप चाहते हो मामला अब दबेगा नहीं? नहीं, नहीं दबेगा नहीं। एक्चुअली देखो ये ठीक नहीं है, प्रशासन में बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें खराब कर रखी हैं इस आदमी ने अकेले ने, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब जिला परिषद तो इतनी बदनाम हो चुकी है पलवल डिस्ट्रिक्ट में, ना तो कोई आदमी काम करना चाहता है इसमें। जिला पार्षद भी ऐसे हो गए कि उनकी इच्छा नहीं है कि अगली बार कोई इलेक्शन भी लड़े। क्योंकि हो क्या रहा है कि यहाँ पहले चेयरमैन को बदलने की प्रक्रिया है। युधिष्ठिर को ऐसा लगता है उसकी जेब में चेयरमैन रखे हुए हैं। वो तो उस दिन चेयरमैन पुलिस मैडम जो से भी जानकारी मिली है सूत्रों से, सम्मानजनक तरीके से बात भी नहीं करते हैं चेयरपर्सन से पार्षदों से। नहीं, ये शुरुआत वहीं से हुई कि इन्होंने जिला परिषद चेयरमैन मैडम से बदतमीजी की थी, वहीं से शुरुआत हुई। बाकी पार्षद भी अगर कोई नॉर्मल इनके पास जाता है, तो उनसे भी ढंग से बातचीत नहीं करते। रवैया मतलब बड़ी डोमिनेटिंग नेचर है कि भाई मैं ही सब कुछ हूँ, बाकी कोई कुछ नहीं है। इस मामले को लेकर अब सीएम साहब से क्या अपील करते हो, या कि जो क्योंकि शिकायतबाजी हो चुकी है, सुनवाई नहीं हो रही है, आप प्रेस वार्ता भी कर चुके हो, फिर मीडिया के सामने आए हो। जी, जी। अब मेरी तो कोशिश यही है कि सीएम साहब से यही रिक्वेस्ट है कि इसकी बिल्कुल निष्पक्ष जाँच की जाए और ऐसा जो ये जो रजिस्टर है, इसको तुरंत प्रभाव से टर्मिनेट किया जाए और इस पे रिकवरी भी की जाए। और भी साथी जो हैं पार्षद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहोगे युधिष्ठिर के बारे में, जिस तरह से आपकी चेयरपर्सन ने आरोप लगाए हैं? चाहे वो उनके कार्यकाल के कामकाज को लेकर हों, या फिर जिस तरह से फर्जी दस्तावेज से नौकरी पाने के हों? जी, बिल्कुल। जो भी चेयरमैन साहब जो आप लोग आए हैं, वो सारे के सारे बिल्कुल सच्चे हैं। बाकायदा बाकायदा प्रूफ़। और जो मॉडल कॉलेज है, वहाँ से भी वेरिफ़िकेशन होके आई है। चेयरमैन साहब वहाँ क्या नाम है, वहाँ से करवा के लेके आए, तो वहाँ से बाकायदा मोहर भी लग के आई है।
वेरीफाई होकर आई है और प्रूफ भी है सारा कुछ। तो उसमें बिल्कुल सही है, जो कोई गलत थोड़ी कह रहे चैनल से। पहले से ही उनका बर्ताव को लेकर कोई दिक्कत थी, या फिर किस वजह से आपको कब पता चला कि भाई इनके फर्जी दस्तावेज या उनके विरोध में जैसे लामबंद हो गए आप? जी, ऐसा ये पहले भी कोई आवाज़ उठाई थी, मगर मुझे हमें तो अभी पता चली है जो भी है। जब वेरिफिकेशन है कि आई यहाँ से, तो सारा कुछ सामने आ गया है। और रही उसके रवैया के बाद, रवैया उनका बहुत खराब है। कभी भी किसी पार्षदों से कोई यानी कोई सवाल पूछता था तो हर किसी से फाइलों को फेंक के मारता था, जा मुझे क्या नाम है, मेरे बस के नहीं है और मैं तो जिला परिषद छोड़ रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। फिर क्या नाम, अगले दिन फिर ऑफिस में। और जो भी ठेकेदार हैं, 2-3 ठेकेदार थे हमारे वहाँ पे काम कर रहे हैं। सारे के सारे ठेकेदार इन्हीं के लगे हुए हैं। मैं फ़ोन करता था इनके पास, एसीओ साहब ये काम नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, मैं फ़ोन करता हूँ। ठेकेदार मिलीभगत से काम करते हैं? हाँ, मिलीभगत से काम करते हैं। कोई सामग्री कोई ढंग से नहीं डालते उसमें। हम कहते हैं यानी कुल मिला के पार्षद कोई चीज़ समझते नहीं। सारा कुछ यानी कुल मिला के ये तो इलेक्शन के जैसे ऐसा लग रहा है जैसे यही क्या नाम है पार्षद हूँ। पार्षदों कोई अहमियत नहीं समझ रही। चेयरपर्सन का सम्मान नहीं करते? नहीं, किसी का सम्मान नहीं करता मेरे हमारे साथ जो चेयरपर्सन, बात करें तो जिला परिषद के जो प्रतिनिधि हैं पार्षद के, क्या कहना चाहोगे जिस तरह से आरोप आपके साथी ने, चेयरपर्सन ने लगाए हैं, क्या कहना चाहोगे? सर, मैं कहना चाहता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। डीसी साहब से हमें पूरी उम्मीद है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, और हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, जल्दी से जल्दी हो। भाई जो उन पे आरोप लगे हों उनकी निष्पक्ष जांच हो। बिल्कुल आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। बिल्कुल आर पार की लड़ाई में सर ऐसा है कि देखो 3 साल हो गए हमको बने। जब 3 साल के अंदर वार्ड में काम नहीं होते हैं, वार्ड में अंदर जाते हैं घूमने के लिए, तो जनता बोलती है कि आपको हमने प्रतिनिधि चुन के भेजा यहाँ से, कामकाज नहीं हो रही। किस लिए चुन के भेजा? काम बाधा बनते हैं लोग कामकाज। सर, कहने का मतलब ये, पार्षद जो हमारे चेयरमैन प्रतिनिधि हैं फिलहाल बहुत अच्छे हैं। काम के लिए जो हमारे पास बजट आया उसको समान वितरण करके हमसे बोल दिया कि अपना काम कराओ। काम के लिए सीओ साहब ने क्लियर बोल दिया कि अपने काम जल्दी से जल्दी स्टार्ट कराओ। फिर काम की जो प्रक्रिया है सीओ साहब के बाद एसीओ साहब के पास आ जाती है फाइल हमारी। एसीओ साहब उसको डिले करने में लगे होते हैं। अब लगा लो फरवरी में हमारे चेयरमैन साहब बने, उसके बाद हमने बजट वितरित किया। बजट वितरित होने के बाद मेरे वार्ड नंबर 16 में 10 रुपए का काम नहीं हुआ अभी तक। और भी ऐसे पार्षद हैं जिनमें नाराज, ज्यादातर सभी पार्षदों के अंदर रोष है कि हम काम के लिए जनता ने चुन के भेजे सर। यहाँ अगर हमसे काम ही नहीं होगा तो फायदा क्या हो जिला परिषद बनने का? सर, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। जी जी। हाँ, ये थे हमारे साथ जिला परिषद के चेयरपर्सन के प्रतिनिधि, साथ ही उनके पार्षद, जिन्होंने जिला परिषद के एसीओ पर जो युधिष्ठिर हैं गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि ये आरोप पहले चेयरपर्सन प्रेस वार्ता करके लगा चुकी हैं। इस मामले की पहले भी शिकायतें हो चुकी हैं। अब देखना यह होगा कि इस मामले में अब जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, क्या सीएम इस मामले पर संज्ञान लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से गंभीर आरोप लगाए हैं फर्जी डिग्री के हों या फिर फर्जी तरीके से नौकरी प्राप्त करके या फिर नौकरी का कार्यकाल खत्म होने के बाद कहीं न कहीं जिस तरह से दलाली के आरोप लग रहे हैं, इस मामले में अब क्या कार्रवाई होती है। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।